हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो चलो आज बात करेंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य या व्यवहारात्मक उद्देश्य के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया। व्यवहारात्मक उद्देश्य किसने दिए हैं? बीएस ब्लूम ने 1956 में दिए हैं। अमेरिका में रहते हैं बीएस ब्लूम। कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। सीखने के इन्होंने 3 क्षेत्र बताए। सीखने के इन्होंने कितने क्षेत्र बताए? 3 क्षेत्र बताए। कौन कौन से बताए थे? संज्ञानात्मक क्षेत्र। कौन कौन से थे? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, इन्होंने सीखने के 3 क्षेत्र बताए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक, अब बात करेंगे अधिगम। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही, यानी कि जब व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, अनुभव अभ्यास द्वारा होता है। ठीक है, जो सभी नहीं करते, यानी कि अधिगम सभी नहीं करते। ठीक है, अब परिपक्वता क्या होती है? नेचुरल। परिपक्वता क्या है? नेचुरल है। हमारी बॉडी में अपने आप परिवर्तन आता है। परिपक्वता में क्या होता है कि नेचुरल होती है और हमारी बॉडी में अपने आप परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे चलना, जो सभी करते हैं, चलते तो सभी हैं। चलो अब बात करते हैं जो बीएस ब्लूम ने 3 क्षेत्र बताए थे सीखने के। नंबर 1 क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र हेड माइंड, यानी कि हेड सर और माइंड। ठीक है, सिर और माइंड से। थिंकिंग निर्णय लेना, तर्क वितर्क, जो मैंने बताया था कि थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग। ठीक है, इस क्षेत्र को चिंतन पक्ष भी बोलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? चिंतन पक्ष भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भावात्मक क्षेत्र के बारे में। हार्ट। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे रिलेटेड है? हमारा हेड से और माइंड से। लेकिन भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? हार्ट से। फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, फीलिंग्स आती, इमोशंस आते हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड आता है, जो हार्ट से रिलेटेड है। इसे भावों का पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र को क्या कहा है हमने? संज्ञानात्मक क्षेत्र को कहा है चिंतन का पक्ष और भावात्मक क्षेत्र को भाव पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में। क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसे मनोशारीरिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्रियात्मक क्षेत्र को मनोशारीरिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे करना पक्ष कहते हैं। क्रियात्मक पक्ष को करना पक्ष, भावात्मक क्षेत्र को भाव पक्ष और संज्ञानात्मक क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? चिंतन पक्ष। ठीक है, क्रियात्मक करना पक्ष यानी कि हैंड से। ठीक है, अब इसे शॉर्ट फॉर्म में देखें अगर हम, 3H फॉर्मूला होता है हेड, एक H से क्या हो जाएगा? हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, शिक्षण जो है 3H फॉर्मूले पर काम करती है। हार्ट पर, हेड पर, हैंड पर। हैंड पर कौन सा आता है? हमारा क्रियात्मक। हार्ट पर कौन सा आता है? हमारा भावात्मक। और हेड पर कौन सा आता है? हमारा संज्ञानात्मक। ठीक है, अब 3H फॉर्मूला किसने दिया था? ये गांधी जी ने दिया था। ठीक, अब बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में, विशेषण उससे। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया, परिभाषित किया। इन्होंने 6 लेवल बताए। संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 लेवल्स बताए। ठीक है, अब वो लेवल्स क्या क्या हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र के इन्होंने 6 लेवल्स बताए थे। वो लेवल क्या क्या हैं ये कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्या है? ज्ञान। ठीक है, सेकंड अवबोधन, थर्ड अनुप्रयोग, फोर्थ विश्लेषण स्तर, फिफ्थ संश्लेषण, 6 मूल्यांकन। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रम है इनका। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर क्रम है। सबसे पहले ज्ञान आएगा, फिर अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण स्तर, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, अब निम्न स्तर कौन से होते हैं? नीचे के जो 3 हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम निम्न स्तर कहेंगे। ऊपर के जो 3 हैं उन्हें कहेंगे हम उच्च स्तर के। ठीक है, नाउन 1956 में, वर्ब फॉर्म में आया था 2001 में। ठीक है, जैसे कि नाउन जो है वो 1956 में था और वर्ब फॉर्म में कब आया था? 2001 में। ठीक, अब ये चेंज हो गया। वर्ब फॉर्म में 2001 में आया, पहले नाउन फॉर्म में था तो कैसे था? ये ऐसे था। लेकिन जब चेंज हुआ 2001 में, वो कैसे हुआ? सबसे पहले स्मरण, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और ऊपर क्या आ गया? सृजन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में। ये हैं क्या क्या? ज्ञान। ज्ञान क्या है?
एक्शन वर्ब, ज्ञान क्या है? एक्शन वर्ब। डेफिनेशन, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, लिस्ट, रिकॉल, मैच। ठीक है, यानी कि जो माइंड से रिलेटेड होते हैं वो किस में आते हैं? ज्ञान में आते हैं। अब क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा परिभाषा दे पा रहा है यानी कि कोई डेफिनेशन दे रहा है तो वो क्या है? ज्ञान स्तर से है। ठीक है, अब बात करेंगे अवबोधन। एक्शन वर्ब यानी कि व्याख्या करना, उदाहरण देना, छांटना, अर्थ बताना, वर्गीकरण करना, वर्णन करना, विभेदीकरण करना और अनुवाद करना। ठीक है, जब हम वर्गीकरण करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, यदि बच्चा वर्गीकरण कर पा रहा है तो वो कौन से स्तर में होगा? वो अवबोधन स्तर में होता है। अब बात करेंगे अनुप्रयोग के बारे में। एक्शन वर्ब, प्रयोग करना, उपकल्पनाएं बनाना, समस्या समाधान, ये याद रखना। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, विश्लेषण, विषय वस्तु को भागों में तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। विश्लेषण से समझ में आ रहा है कि जब हम विषय वस्तु को भागों में तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ब क्या होती है? इसकी तुलना करना, प्रत्येक भाग में अंतर करना, संबंध बताना। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे संश्लेषण के बारे में। विश्लेषण में हम विषय वस्तु को तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन संश्लेषण में हम विषय वस्तु को जोड़ जोड़ कर। एक्शन वर्ब मिलान, सारांश, निष्कर्ष निकालना। ठीक, अब बात करेंगे मूल्यांकन की। एक्शन वर्ब होती है निर्णय करते हैं, आलोचना करते हैं और समीक्षा करते हैं। ठीक है, ये किस में आएगा? मूल्यांकन में। अब बात करेंगे भावात्मक क्षेत्र की। ठीक, अब भावात्मक क्षेत्र की बात करेंगे। किसने दिया है? सबसे पहले बात कर्थवेल ने और मासिया ने। किसने बताया? कर्थवेल और मासिया ने बताया। इन्होंने भी 6 स्तर बताए थे। अब 6 स्तर कौन कौन से थे? पहला बताया इन्होंने अनुग्रहण करना, अनुप्रयोग करना, उन्मूलन, संप्रत्ययीकरण, संगठन और चरित्र निर्माण। इन्होंने भी 6 स्तर बताए थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्रियात्मक क्षेत्र या मनोशारीरिक क्षेत्र के बारे में। मनोशारीरिक क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में किसने दिया? सिम्पसन और हैरो ने। किसने दिया था? सिम्पसन और हैरो ने। भावात्मक क्षेत्र के बारे में किसने बताया था? कर्थवेल और मासिया ने। ठीक है, इन्होंने 6 लेवल बताए, इन्होंने भी 6 लेवल बताए। तीनों क्षेत्रों के 6 लेवल हैं। कौन कौन से हैं? मनोशारीरिक के क्या क्या हैं? आदत निर्माण, सामान्यीकरण, समन्वय, नियंत्रण, प्रयोग करना, उद्दीपक। ठीक है, और लास्ट क्या है? इस क्षेत्र को प्रशिक्षण के द्वारा करते हैं। जो हमारा मनोशारीरिक है उसे हम प्रशिक्षण के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।